बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा कमर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सितारा यासीन फ़ैन पेज। वेलकम आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने और देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सितारा यासीन के हेटर्स में से दो हेटर्स ऐसे हैं जो सिंगिंग भी करते रहते हैं। उनमें से एक हज़रत हैं जिन्होंने अपनी सेकंड मैरिज का प्रैंक भी किया था और अब उनकी वाइफ भी गायब है। देखिए आगे क्या होता है, ये भी प्रैंक है या ये हकीकत है जो उन पे बीत रही है। और उनके मासूम छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो बहुत अच्छे हैं और अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। बच्चों पर सबको दुआएं ही देनी चाहिए। इसके अलावा एक मैडम है जो बेड पर बैठी होती हैं, वो भी सिंगिंग करती हैं और वो भी सितारे यासीन के ख़िलाफ़ हेट स्पीच करती रहती हैं। ये दोनों हज़रत और ये ख़ातून जो हैं अरसा 1 डेढ़ साल से सितारा यासीन पर हेट स्पीच कर रहे हैं। मगर हज़रत ने अभी जो सलमा के बाद कोई ऐसी बात नहीं की थी। इन्होंने पहली मर्तबा जो सलमा के बारे में बात कही है वो बिल्कुल लॉजिकली की है। रिएक्शन इसी को कहते हैं। किसी के घरेलू मामलात में जाना, किसी के माजी को खंगालना, किसी की इज्जत को उछालना, ये रिएक्शन नहीं होता है। ये रिएक्शन के नाम पर चुगलियाँ हैं, ग़ीबतें हैं, बहतान तराजियाँ हैं, बद अखलाकियाँ हैं और गुनाह कबीरा हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आपकी जो रिएक्शन दिया सलमा पर, वो लॉजिकली सवालात उठाए। हम सितारा यासीन सपोर्टर्स को लोग अंधभक्त कहते हैं, मगर हम सब कुछ देखकर समझकर उस पर भी बात करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है बात, लेकिन हम किसी पर भी बहतान लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो इन्होंने जो रिएक्शन दिया वो बहुत ज़बरदस्त था और यही हम सब हेटर्स कह रहे थे कि नंबर एक तो इनकी डिलीवरी बड़ी काफ़ी देर से हुई और जो कुछ इन्होंने सी सेक्शन का दिखाया है ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ज़माना बड़ा तरक्की कर गया है, लेकिन जो कुछ सूरत हाल है वो बिल्कुल गलत दिखाई गई है और वो उन्होंने बिल्कुल गलत पैगाम दिया है दुनिया को। सी सेक्शन ऐसा नहीं होता, सिवाय इसके लिए फ़ंड्स के लिए उन्होंने झूठ बोला है। इसके अलावा जो वो घूमती फिर रही हैं 40 दिन के लिए, जच्चा को घर में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि उल्टी सीधी चीज़ें जो होती हैं वो फ़िज़ा में हैं और जिससे बच्चा और जच्चा दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। मगर हम देख रहे हैं कि वो घूमती फिर रही हैं इधर उधर, हर तरह की तफरीहात, शॉपिंग सब कुछ हो रही हैं। जिस तरह से उनका बच्चा अजीब तरीक़े से आया था, इस तरह से उनकी डिलीवरी के बाद के अमल भी अजीब से तरीक़े के हैं। तो वो इसी पर उन्होंने बात उठाई। तो हम इस बात से बिल्कुल जो है ना उनके मुत्तफ़िक हैं कि उन्होंने जो किया है, जो रिएक्शन दिया है वो ज़बरदस्त है। यही सवाल हमारे भी हैं और ये उनकी भलाई के लिए भी हैं कि वो घर बैठे वो दुनिया वालों को गलत पैगाम मत दें। वो एक फ्रॉडिया और झूठी खातून के रूप में मुसलसल सामने आती जा रही हैं। उनका जो पहला कदम अपनी बहन के सिलसिले में था, जो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही इम्प्रेशन का गलत पड़ गया था। अब अभी भी ये मुसलसल इस बात पर कायम और दायम है और हिल भी नहीं रही हैं। लोगों को इन्होंने अंधा बहरा और गूंगा भी समझ लिया है, मगर लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे। इसके अलावा जो मैडम बेड पर बैठी रहती हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से रिएक्शन दिया। उन्होंने सितारा के व्लॉग्स पर ही बात की, लेकिन उन्होंने बहुत तरीक़े से बात की और बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से कि गाँव देहात में तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है और 16 वहाँ पर कानूनी तौर पर जायज़ है। और जो गैप है एज में, तो ये तो पता नहीं कब से चला आ रहा है और सितारा यासीन और साजिद साहब की एज में भी काफ़ी डिफरेंस है और मुझे लगता है इससे कम ही होगा उस लड़की और उस लड़के में जितना कि साजिद साहब और सितारा यासीन की एज का डिफरेंस था। तो ये चलता रहता है और यहाँ पर यह भी होता है कि बाज़ औक़ात बिल्कुल सेम एज की भी शादियाँ हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लड़की लड़के से बड़ी भी होती है और हमारे इस्लाम में इस बात को ज़्यादा ममनू करार नहीं दिया गया है। हाँ, फिर भी ख्याल ज़रूर करना चाहिए इस बात का, लेकिन ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि हम इसको उछालें और बातें बनाएं। ठीक है, बोल सकते हैं हम इस बारे में कि उम्र का ख्याल रखना चाहिए शादी में, लेकिन किसी माँ बाप से ज़्यादा कोई भी नहीं होता है। तो बहुत सही से रिएक्शन दिया। इसके अलावा जो और भी रिएक्शन थे उनके, पूरी टोटली मैंने वीडियो सुनी तो उसमें मुझे कुछ ऐसी बात नहीं लगी।
इसी तरीके से रिएक्शन देना चाहिए। रिएक्शन जो सही तरीके से देगा उसे वेलकम है, हम भी देंगे, आप भी दें। दोनों तरफ से जो पॉइंट की बात है उसको तरीक़े से तमीज़ के दायरे में रहकर उठाया जाए। कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन आप किसी को कहें कि ये औरत जो है गायब रहती है और इसने पता नहीं किस किस मर्दों को फंसाया हुआ है, इसने अपने बहनोई को फंसाया, इसने फला को, इसने फला को, तो ये बातें बिल्कुल गलत है। आपने जब कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ सुनी सुनाई या उड़ी उड़ाई बातों को आप मज़ीद आगे बढ़ा रही हैं, ये दलील है कि आप लोग झूठे हैं, मक्कार हैं और फितना पर्दाज लोग हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो इन तमाम हेटर्स की वीडियोस व्लॉग्स जो डाल दी जा रही हैं सोल टूल्स पर, जिसे साशा मैनेज करती हैं, और उनका यही कहना है कि अगर आप लोग अपनी हेट स्पीच से बाज आ जाएंगे, आप लोग सितारा यासीन पर गलत किस्म के बहतान लगाने से बाज आ जाएंगे और अपने माशरे में, और वाईटी भी एक माशरा है, इस पर गंद फैलाने से आप बाज आ जाएंगे, तो हम आपकी जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर नहीं लगाएंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है और ये आपका ही देखकर किया गया है। जब सितारा यासीन के व्यूज़ और कम हो गए थे, उनके जितने सब्सक्राइबर थे उससे काफ़ी कम हो चुके थे, तो ये मालूम हुआ कि हेटर्स की ये चाल है कि वो लोग सितारा यासीन की वीडियोस डाउनलोड करते हैं और फेसबुक पर चला देते हैं, तो लोग इस तरह बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो आते हैं और फेसबुक पर ही देख के फारिग हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यूट्यूब पे कम है। तो इसी के लिए ये सिखाई हुआ सबक था जिसे साशा ने अप्लाई किया, और इसे कोई भी सपोर्टर सितारा यासीन का अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अगर कोई सामने वाला बाज नहीं आता तो टिट फॉर टाट वाली बात करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग बाज आ जाते हैं, सोल टूल्स का यही कहना है कि अगर आप लोग बाज आ जाते हैं तो हम आपकी वीडियो नहीं लगाएंगे, हमें कोई शौक़ नहीं है। आप वाईटी पर अपनी कमाई कीजिए, लेकिन आप अपनी कीजिए, ये नहीं कि आप किसी के ऊपर रख रख के, एक तो आप उसका नाम यूज़ कर रहे हैं सितारा यासीन का, उसका हैशटैग लगा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ऊपर से गंदी बातें कर रहे हैं, उस पर बहतान लगा रहे हैं। ये किसी तौर भी अच्छा अमल नहीं है, ये गैर सेहतमंदाना अमल है और ये आपकी गलत फितरत को ज़ाहिर करता है। आप लोग सही नहीं हैं, तो बाज आ जाएंगे तो ठीक है, ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, हम भी इसकी तायीद करते हैं। लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी इनको नहीं करना है। अब फितना भी जो है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रही हैं, बल्कि मैं तो समझती हूँ जो वो कह रही थी कि मुझे अल्लाह ने बुलाया है, तो अल्लाह ने तो बहुत सौ को बुलाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदीना मक्का जाते हैं, स्मगलिंग के लिए भी जाते हैं, और वहाँ पर जैसा कि बाबर दिलबर ने बताया कि अजगर चोरियाँ करता था, तो वो तो वहाँ पर रहता ही है। तो ये बात कहना कि मुझे अल्लाह ने बुलाया है इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझ में कुछ देखा तो होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। पूरी दुनिया अल्लाह का घर है, अल्लाह की जगह है। ये ठीक है, वो अल्लाह ने एक जगह बना दी इबादत के लिए, ताकि तमाम मुसलमान एक इज्तिमाई तौर पर एक जगह जमा हों और वहाँ अल्लाह की इबादत करें और अपने पैसों की, अपने जान माल की कुर्बानी दें और उधर आए इबादत के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया अल्लाह का जगह नहीं है और सिर्फ वही जगह पे है जो बुलाएगा अल्लाह, और जो रहते हैं वो अल्लाह की अल्लाह ताला उन्हें बुलाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को जहाँ जहाँ उसका दाना पानी रखा है वो वहाँ पर रहता है और फिर वहीं जाता है। बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से नेक लोग हैं जो गारों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो फुटपाथों पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अल्लाह पाक उनसे नाराज़ है और उसमें कुछ देख नहीं रहा और वो बहुत बुरा शख्स है जो उसकी ऐसी गत बनी हुई है। नहीं, अल्लाह पाक हर एक को आजमाता है, ऊंचाई देकर भी आजमाता है और नीचे गिरा कर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, और अच्छी जगहों पर भी उसको मौका देता है बुला के कि देखो ये सुधरता है कि नहीं, मेरा बंदा सुधरता है, और अच्छी जगह से हटा के भी देखता है कि इस बंदे में क्या तब्दीलियां आई हैं और ये कैसे शुक्रगुजार है कि नहीं है। तो बंदों को हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, अपने पर बात करनी चाहिए, अपने को सही करना चाहिए, ना कि दूसरों के करैक्टर पर बात करे, दूसरों को तो बुरा कहे और अपने को कहे कि मुझे तो अल्लाह पाक ने मुझ में कुछ देखा है। तो फिर तो सितारा यासीन में अल्लाह ने बहुत कुछ देखा है, तभी तो उसको इतना ज़्यादा नवाज रहा है
उसको कितने सारे लोग चाहते हैं। अगर आप रिलेटिव उसके साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं तो उसके इतने सारे सपोर्टर्स और अल्लाह की रहमत उस पर है। तो कभी भी ऐसा मत कहें, ये सब अल्लाह की आजमाइशें हैं।